ये है कोलकाता, जहाँ 50, 100, 150 रुपए में औरतें अपना जिस्म बेच देती हैं। कितना लोगे? 200 रुपये। ज्यादा बता रहा हूँ। 150 दे देना आप। कोलकाता के इस भीड़ भरे पुराने मोहल्ले में, जहाँ पर गलियां इतनी पतली हैं कि दो आदमी भी मुश्किल से गुजर पाए, वहाँ 16,000 से ज्यादा वर्कर्स काम करती हैं। यहाँ हर रोज 10 से ज्यादा लड़कियों को ढकेला जाता है, जिसमें कई बार तो 13 साल से छोटी बच्चियां भी होती हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे एशिया का बिगेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट सोनागाची कोलकाता में है। Largest brothel. या। एक जमाने में ये स्पिरिचुअल होली प्लेस थी, लेकिन आज ये HIV और स्टेट का सेंटर बन गया है। और इसके पीछे एक लंबे कॉलोनियल, सोशल और इकोनॉमिकल शिफ्ट की कहानी है। इस कहानी का दर्द 300 साल पहले से शुरू होता है और आज भी जख्म देता है। और ये कहानी हीरा मंडी गंगूबाई मूवीज जैसी ग्लोरियस नहीं है, बल्कि सोनागाची की पुरानी गलियों जैसी खराब है। आओ देखते हैं। 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जॉब चामक ने कोलकाता के 3 गांवों में अपना बेस सेटअप किया, सूटानूती, गोविंदापुर और कैलिकटा। इन 3 गांवों से ब्रिटिशर्स अपनी ट्रेडिंग करते थे और अगले 100 सालों में ये काम बढ़ता ही गया। 18वीं सेंचुरी के एंड तक कैलकाटा यानी मॉडर्न डे कोलकाता ब्रिटिश राज का कैपिटल बन चुका था। ब्रिटिश जवान, क्लर्क्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल सब यहीं पे रहते थे, जिनमें आधे से ज्यादा या तो अनमैरिड थे या फिर उनकी फैमिलीज इंग्लैंड में रहती थी। और जहां पर जवानी हो, अकेलापन हो और पावर हो, वहां पे जरूरत होती है एंटरटेनमेंट की। इसी एंटरटेनमेंट को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाने का प्लान किया। इस टाइम में सेक्स वर्क ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट था जो कि सबको पता था। मॉडर्न पीरियड में भी गनी का काफी डिटेल्ड रिकॉर्ड है और अब यही सिस्टम एक नए अंदाज के तहत डेवलप हो रहा था। ब्रिटिशर्स ने कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 1864 इंप्लीमेंट किया, जहां ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस में प्रोस्टिट्यूशन को रेगुलेट कर दिया गया। यानी जो भी विमेन ब्रिटिशर्स को सर्व करती थी, उन्हें मेडिकल चेकअप करवाना मैंडेटरी हो गया। और इस वजह से एक नया सिस्टम बन गया, जहां पर हर रेजिमेंट में चकलास नाम के ब्रॉथल्स बन गए, जहां पर 12 से 15 औरतों को रखा जाता था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने आसपास के गांवों से गरीब, भोली या विधवा औरतों को उठाकर कैलकाटा भेजना शुरू कर दिया। उन्हें प्रोमिस किए जाते थे कि उन्हें शहरों में नौकरी मिलेगी, शहर में रहने का मौका मिलेगा, लेकिन उन सभी की असलियत सिर्फ एक ही थी कि सभी को सोनागाची जैसे ब्रॉथल्स में भेज दिया जा रहा था। 1853 की एक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैलकाटा में उस टाइम 4449 रजिस्टर्ड शेल्टर्स थे, जहां 12,419 वर्कर्स रहती थी। और ये तो वो नंबर है जो कागजों में था, असली नंबर तो इससे कहीं ज्यादा होगा। और सबसे खास बात तो ये कि जो ये सोनागाची का एरिया है, इसके मालिक उस टाइम में कौन थे? प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, जो इन मकानों से रेंट लिया करते थे। जब ब्रिटिशर्स ने कैलकाटा को अपना कैपिटल बनाया था, तो वहां पर एक नई सोशल क्लास इमर्ज हुई, जिन्हें कहा जाने लगा बाबू कल्चर। इन बाबू लोगों में जमींदार, अमीर ट्रेडर्स और ब्रिटिशर्स के आसपास रहने वाले बंगाली अपर क्लास लोग, ये सभी शामिल थे। पहले बाबू एक रिस्पेक्ट का टाइटल हुआ करता था, ये उन्हें मिलता था जो स्कॉलर थे या फिर हाई रैंक के ऑफिशियल्स थे। लेकिन ओवर द टाइम ये टाइटल सभी उनको मिल गया जिसके पास पावर था, पैसा था और शौकीन नेचर था। इन बाबू लोगों ने लेविश महफिलें शुरू की, बाहर से मुजरा कल्चर को इंपोर्ट किया और टॉप की लड़कियों को अपने रूम पर बुलाते थे। इन्हीं बाबू लोगों ने सोनागाची जैसे एरियाज को ग्लैमरस बना दिया, एक्सपेंसिव तवायस बुलाई, महफिलें लगाई, दारू पी और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को आर्ट के पर्दे के अंदर छुपा दिया गया, जैसा आपने हीरा मंडी या फिर किसी और हिस्टोरिकल बायोपिक में देखा होगा। इन ब्रॉथल्स को लार्जर देन लाइफ ग्रैंड लुक दे दी गई और इनको कल्चरल सोफिस्टिकेशन से कनेक्ट कर दिया गया। आम जनता के लिए ये अभी भी एक टैबू था, लेकिन बाबू लोगों के लिए ये एक स्टेटस सिंबल बन गया था। प्रेम कुटीर जैसे नामों वाले बड़े बड़े कोर्टियर बंगले बन गए, जिनकी बालकनियों से विमेन्स कस्टमर को अट्रैक्ट किया करती थी। ये ग्लैमराइजेशन की वजह से पहले सोनागाची जो एक जरूरत थी, अब एलिट क्लास का एक पार्ट बन चुकी थी। और इसके नाम सोनागाची की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सोनागाची एरिया में सनाउल्लाह नाम का मुस्लिम डकैत था, जिसके अंदर पूरा ये एरिया आता था। जब सनाउल्लाह की मौत हुई तो उसकी माँ ने सुना कि उसके घर से एक आवाज आई है, माँ रो मत, अब मैं गाजी बन गया हूँ। गाजी का मुस्लिम मैथोलॉजी में मतलब होता है रिलीजियस वॉरियर। सनाउल्लाह की माँ ने एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था सोना गाजी, और ये सोना गाजी नाम लोगों की जुबान से फिसलते फिसलते सोनागाची बन गया। सोनागाची का बंगाली में मतलब होता है ट्री ऑफ गोल्ड, यानी सोने का पेड़। और आज भी ये सनाउल्लाह गाजी की मस्जिद सोनागाची के अंदर है। और यही सबसे बड़ी आयरनी है कि जहाँ पर स्पिरिचुअल वॉरियर की मस्जिद है और वही जगह एक्सप्लॉयटेशन, ड्रग्स, सेक्स ट्रेड का अड्डा बन चुकी है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो पूरे देश के लिए काफी लॉस बने,
लेकिन सोनागाची जैसे ब्रॉथल्स के लिए कुछ भी नहीं बना। उल्टा ऐसे एरियाज को ऑफिशियली रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। मतलब गवर्नमेंट को पता था कि ये सेक्स वर्क का हब है, लेकिन रेगुलेट करने के बाद भी यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन कभी कम नहीं हो पाई है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कलकत्ता में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही थी। पार्टीशन के टाइम ईस्ट बंगाल से यानी प्रेजेंट डे बांग्लादेश से कोलकाता में लाखों रेफ्यूजीज आए और उसी टाइम की गरीबी, बेरोजगारी और डेस्परेशन ने काफी लड़कियों को सोनागाची की गेट के आगे लाके खड़ा कर दिया। और वहीं से शुरू हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऐसा समा जो आज तक रुका नहीं है। नेपाल और बांग्लादेश में हजारों में इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से औरतें लाई जाती हैं, जहां हर साल इंडिया में 10 से 20 हजार बांग्लादेशी औरतें लाई जाती हैं। सिमिलरली 6 से 10 हजार नेपाली औरतें भी लाई जाती हैं, जिसमें 70% 16 साल से छोटी होती हैं। 70%। हर घंटे इंडिया में 4 औरतें इस वक्त में घुसती हैं, जिनमें से हर 3 औरतों को बिना कंसेंट के इस काम में घसीटा जाता है। अंग्रेजों की तरह आज भी इन्हें वैसे लाया जाता है। वहीं जॉब के झूठे वादे, शादी के सपने दिखाए जाते हैं और यहाँ फिर इंडिया में आके उनकी एज, अपीयरेंस और वर्जिनिटी के बेसिस पे इंडिया के डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये जीबी रोड और कमाठीपुरा ये तो सिर्फ सोशल मीडिया और मूवीज में फेमस है। असली गेम तो यही कोलकाता में चल रहा है। सोनागाची एरिया में 20 ब्लॉक्स हैं, जिसमें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं, लेकिन लोकल्स कहते हैं कि ये नंबर 16,000 से भी ज्यादा है। ऐसे सुनने में 16,000 काफी कम लगता है, लेकिन सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में जहाँ पर छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें छोटे छोटे मकान हैं, जहाँ सिर्फ 1 या 2 कमरे बन सकते हैं, लेकिन 5-5 कमरे बने हुए हैं और हर कमरे में बीच में पर्दा लगा हुआ है, जहाँ पर दोनों साइड में काम चल रहा होता है। इन छोटी छोटी पुरानी बिल्डिंग्स पर लिपस्टिक से लिखा होता है प्रेम कुटी या दिल से। ये सारी वर्कर्स अपना असली नाम छुपाती हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों को भी नहीं बता पाती कि वो क्या कर रही हैं। कई बार वो अपने घर टेलर बन के या मेड बन के पैसे भेजती हैं। मुन्नी इसी सोनागाची में काम करती है और एक इंटरव्यू में बताती है कि वो 10 साल की थी जब उसे यहाँ पे लाया गया। अब वो 16 साल की हो चुकी है, लेकिन लोगों को अपनी उम्र 20 साल बताती है। कहती है कि जब स्टार्टिंग में मुझे पता चला कि मुझे दलदल में ला दिया गया है, तो मैंने भागने की कोशिश की तो मुझे लकड़ियों से मारा, लेकिन मेरे फेस, चेस्ट, थाई, स्टमक पर नहीं मारा, क्योंकि फिर कस्टमर उसे नहीं चुनता। एक दिन जब फाइनली मैं वहां से भागी और एक पुलिस वाले को मिली, तो उस पुलिस वाले ने मेरा कर दिया और मुझे फिर वापस सोनागाची में आना पड़ा। दलाल और ट्रैफिकर्स हर गली में एक्टिव होते हैं, जहाँ पर ये आंटियों को, लड़कियों को 20 से 50 हजार में बेच देते हैं। इन आंटियों को मालकिन या घरवाली कहते हैं। वर्कर्स उसे अक्सर आंटी या माँ कहती है और फिर वो आंटी उन्हें मेंटली और फिजिकली इतना तोड़ती है जब तक वो मान ना जाए। सोनागाची की जो बड़ी हवेली टाइप बिल्डिंग्स एक टाइम में ग्लैमर का हिस्सा थी, आज उन्हीं में गंदे मैट्रेसेस और गंदी लाइट्स लगी हुई होती है। कभी यहाँ पे मुजरा होता था, अब यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर पे चिप रिमिक्स बज रहे होते हैं। एक कस्टमर के लिए तो ये एक चीप थ्रिल है, 300 से 500 रुपए पर सेशन, लेकिन उस 300 में से 100 रुपए आंटी को जाते हैं, 50 दलाल को और 50 रुपए रेंट का। एक्चुअल में वो लड़की 100 रुपए भी नहीं कमा पाती है। यहाँ पर 20 ब्लॉक है, जहाँ पर मल्टी स्टोरी में घर बने हुए हैं और उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, A, B और C। कैटेगरी ए में सबसे महंगी वर्कर्स होती हैं, जो 4,000 से 8,000 रुपीज चार्ज करती हैं, लेकिन इसमें से 50% अमाउंट उन्हें अपनी मैडम को देना पड़ता है, प्लस साथ में रूम रेंट भी देना पड़ता है, जो हर साल बढ़ते जा रहा है। इसी वजह से काफी कैटेगरी ए वाली वर्कर्स कैटेगरी बी में शिफ्ट हो रही है, जहाँ पर उन्हें फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। इस कैटेगरी में कस्टमर अलग से मार्जिन को 25% पैसे देता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस कैटेगरी में 2,000 से ज्यादा वर्कर्स काम करती हैं, जिस वजह से ज्यादा कंपटीशन है और इन्हें कम पैसे मिलते हैं और लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है। जो औरतें पहले गलियों में शाम को 4 बजे के बाद आती थी, अब उन्हें सुबह 10-11 बजे ही आना पड़ता है। हालात इतने खराब है कि वर्कर्स 50, 100, 150 रुपए में भी तैयार हो जाती हैं। मुन्नी कहती है कि यहाँ पर मेनली कॉलेज के लड़के, शादीशुदा मर्द, फॉरनर्स, रेस्टोरेंट वाले और टैक्सी ड्राइवर्स आते हैं, और जब मान लो पुलिस रेड मारने आती है तो आंटी उन्हें पैसे खिला देती है और सबसे बेस्ट लड़की को उन्हें दे देती है और धंधा फिर से चलने लगता है। करना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ के हालात काफी ज्यादा खराब हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ की 5.17% वर्कर्स HIV पॉजिटिव हैं। 11% वर्कर्स अभी भी सेफ सेक्स इनिशिएटिव्स के अंडर नहीं आती है, जहाँ उनका धंधा 70% तक गिर जाता है अगर वो क्लाइंट को प्रोडक्शन यूज करने के लिए कहती है। मुन्नी बताती है कि काफी कस्टमर्स ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, हेरोइन, गांजा, चिट्टा, अल्कोहल सब कुछ चलता है, और इस करते हुए इतने वायलेंट हो जाते हैं कि गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और कई बार तो जान से मारने की धमकी देते हैं। और ना सिर्फ क्लाइंट्स, दलाल और बोतल की मैडम भी इन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करती है। इंडिया के 35% वर्कर्स ने ऐसी वायलेंस रिपोर्ट करी है, जहां पर 6,000 से ज्यादा औरतें इसकी विक्टिम हैं। एक सर्वे में आगे आया कि सोनागाची की 89% वर्कर्स पैंडेमिक में कर्जे में आ गई थी। इनमें से 81% ने साहूकारों, दलालों और इन ब्रोथल्स के ओनर से कर्ज लिया था, जिसकी वजह से इनकी एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनमें से 73% ये काम छोड़ना चाहती है लेकिन छोड़ नहीं पाती क्योंकि इतने बड़े लोन्स ले रखे हैं, और 98% यानी ऑलमोस्ट सभी ये कहती हैं कि वो और कोई जॉब करना चाहेंगी अगर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो।
एड्स और HIV सोनागाची का दूसरा नाम है, जिसमें बहुत ही घटिया से मिथ ने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। 1990s में अफ्रीका और जिम्बाब्वे में HIV का पैंडेमिक आया था और तब वहां पर एक सुपरस्टिशन शुरू हो गया था कि अगर एक HIV पेशेंट को वर्जिन लड़की से सेक्स करा दिया जाए तो उसका ब्लड क्लीन हो जाता है और वो HIV फ्री हो जाता है। इसे कहते थे वर्जिनिटी क्लींजिंग। और फिर यही सेम ट्रेंड मिड 2000s में सोनागाची में सोशल वर्कर्स ने नोटिस किया जब कस्टमर्स वर्जिन गर्ल्स की डिमांड करने लगे, जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी देने को तैयार थे। और पूछने पर पता चला कि मामला वही था, HIV हटाने वाला। इस चक्कर में दलाल्स एंड ब्रोथल्स में यंग लड़कियों को और ज्यादा ट्रैफिक करने लगी क्योंकि इनसे ज्यादा पैसे मिलते थे। और फिर 8 से 10 साल की लड़कियों को भी लाया जाने लगा ताकि कस्टमर अपनी भड़ास निकाल सके। काफी NGOs ने माइनर गर्ल्स यहाँ पर कम हुई है ऐसा रिपोर्ट तो किया है, लेकिन लोकल्स कहते हैं कि नंबर अभी भी काफी ज्यादा है। और इसी थ्रेट को काफी NGOs ने समझा भी है। 1992 में DMSC NGO बना, जो कि विमेन राइट्स के लिए बनाया गया था। इस NGO ने सोनागाची में कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट किए, HIV अवेयरनेस फैलाई। मुन्नी एक और UNODC के इंटरव्यू में कहती है कि यहाँ पर NGOs HIV अवेयरनेस के कैंप्स तो लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि वहाँ पर सेक्स वर्कर्स को जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो उनकी ब्रोथल्स की मैडम होती है वो उन्हें जाने नहीं देती। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि अगर मान लो क्लाइंट बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करना चाहता है तो उसे 50-100 रुपए एक्स्ट्रा लेके सेक्स करवा दिया जाता है। और अगर बाद में लड़की को कोई डिजीज हो जाती है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है जैसे वो कोई सामान हो। ये सिस्टम ही ऐसे डिजाइन है जहाँ पर हर चीज एक बिजनेस मॉडल है। क्लाइंट का पैसा, घर वाली का कमीशन, दलाल का कट और NGOs की फंडिंग रिपोर्ट, सब कुछ बस बिजनेस है। और सबसे आयरॉनिक चीज तो यही है कि वहाँ पे बीचों बीच एक दरगाह है जो आज भी एक्टिव है, लेकिन उसके आसपास में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा रैकेट चल रहा है। DMSC ने यहाँ पर 3R प्रिंसिपल इंप्लीमेंट किया है: रिस्पेक्ट फॉर सेक्स वर्कर्स, रिलायंस ऑन नॉलेज एंड विजडम एंड रिकॉग्निशन ऑफ सेक्स वर्क एज लेजिटिमेट लेबर। इनके अकॉर्डिंग 1992 से 2011 तक इन्होंने माइनस का नंबर 25% से 2% पर ला दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन आज भी इनके नाक के नीचे से माइनस को ट्रैफिक किया जाता है। ये ऐसे एरियाज है जहाँ पर लड़कियों का नाम छुपाया जाता है, लेकिन उनका दर्द पूरी गलियों में गूंजता है। जहाँ पर एक मुन्नी जो बचपन में नर्स बनना चाहती थी, लेकिन आज बस ये चाहती है कि उसकी बेटी यहाँ पर गलती से पैदा ना हो जाए। ये एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट तो है, लेकिन इसमें कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये तो कलेक्टिव फेलियर है कि सिस्टम को पता भी है, उसके बाद भी लोकेलिटी सेंचुरीज तक सर्विस सेंटर बनकर रह गई है। लेकिन फिर भी सोनागाची में रहती हर एक औरत में एक उम्मीद है, क्या पता उनमें से कोई लड़की शायद एक दिन यहाँ से बाहर निकल के स्कूल में टीचर बन जाए, नर्स बन जाए और अपनी उस माँ को एक नई जिंदगी दे सके। लेकिन वो कब होगा वो तो पता नहीं। तब तो सोनागाची में सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आती रहती है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।